देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोग को, यूरोपीय आगमन जो है फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा द्वारा 17 मई 1498 में कालीकट पहुँचा था। कालीकट जब पहुँचा तो उसने क्या किया, जो है सबसे पहले पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूर्व की यूरोपीय शक्तियों के सीधे उपनिवेशीकरण की शुरुआत नहीं कर सकी। इसी वजह से ये 1487 में जब बार्थोलोमियो डियाज जो आया था, उस नामक पुर्तगाली अफ्रीकी के दक्षिण सिरे तक पहुंचा था। इस जगह को क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप कहते हैं। 1488 में लिस्बन लौट आया और लगभग 10 वर्ष अंतराल में 1498 17 मई 1498 वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। तो जो भारत जब पहुंचा था उस समय कालीकट में वो जोमिरिन वहाँ का राजा हुआ करता था, हिंदू शासक हुआ करता था वो। तो उस समय वो क्या 1502 में कालीकट का व्यापार विजय हेतु उसका नेतृत्व बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया, जहाँ जोमिरिन ने उस समय में महत्वपूर्ण नहीं था। पूर्वी समुद्र का विशेष वाणिज्यिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षा को चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों के विशेष रूप से व्यापारियों का व्यापार के लाभ से वंचित करना शुरू कर दिया था। तो यह है कि पुर्तगाल जो आए थे वास्को डी गामा, तो उस समय उन लोग का विचार क्या था कि धीरे धीरे अपना साम्राज्य को फैलाना और व्यवसायों को फैलाना। तो उस समय यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो कोचीन का राजा मालाबार के क्षेत्र में पहला किला बनाया था 1501 ईस्वी में, ठीक है, 1502 ईस्वी में। 1509 में पुर्तगाली मिस्र के शासक मुमलुक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार जमा लिया। 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली कब अधिकार कर लिया था? गोवा पर 1510 में। वहाँ पे स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम हिंद महासागर के हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व फिलीपींस तक सीमित रखने के लिए घोषणा पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्र क्षेत्र एक क्षेत्र बादशाह हो गया और एस्टेडो इंडिया के नाम से भारत की पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात किया था। तो फ्रांसिस्को दो अल्मीडो जो है उस समय वो ये हुआ करता था, उस समय नया नवनियुक्त गवर्नर हुआ करता था पुर्तगालियों का। पुर्तगाली भारत का नया इतिहास 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत का गवर्नर नियुक्त किया तो उसे पुर्तगाली की हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा और बल प्रदान किया गया। फ्रांसिस्को द अल्मीडो नवनियुक्त गवर्नर को भारत के पुर्तगाली स्थिति सुदृढ़ करने को कहा गया। उसी में अरमुज और मलक्का का जब्त करने में मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उस समय अजविंदा, कोचीन, कन्नौर, किलवा किलेबंदी करने का सलाह दी। 1507 ईस्वी में पुर्तगाली स्क्वाड्रन मिस्र और गुजराती नौसेना जो थे संयुक्त रूप से हटकर समुद्री युद्ध हरा दिया। अल्मेडा का पुत्र मारा गया और उस समय जो पुर्तगाली स्क्वाड्रन कौन हुआ करता था? स्क्वाड्रन मिस्र की गुजराती नौसेना के संयुक्त रूप से द्वीप को हटाकर समुद्री युद्ध में हरा दिया। तो इसमें फ्रांसिस्को दो अल्मीडो जो है उस समय गवर्नर हुआ करता था। पुर्तगाली जर्मनी के साथ रिलेशन हुआ उस समय क्या 1502 में फितोरिया के अड्डे में कब्जा स्थापित करने के लिए नौसेना का वर्चस्व कायम रखना चाहते थे और फितोरिया एक व्यापारिक स्थल था। तो इस तरह से हम लोग जो है फ्रांसिस्को दो अल्मीडो के बारे में देखें। अब देखो अल्बुकर्क है, अल्फांसो दो अल्बुकर्क, जिसने भारत के पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मीडो का स्थान लिया। उसके पास अधिक बड़ी व्यापक रणनीति थी। यहाँ पे अल्बुकर्क क्या है, भारत में पुर्तगाली सत्ता स्थापना कर निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क था। अल्फांसो अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर 1503 में भारत आया था। 1509 में वो वायसराय नियुक्त किया गया। 1515 में उसे पुर्तगाली सत्ता का स्थापना विशेष भूमिका निभाई। 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत किया। यहाँ पे बीजापुर से क्या गोवा छीनकर 1510 ईस्वी में ठोस शुरुआत किया था। यानी गोवा कब कब्जा हुआ था? 1510 में। गोवा एक प्राकृतिक, उस समय कौन स्पेनिश सम्राट हुआ करता था? चार्ल्स पंचम हुआ करता था। कौन हुआ करता था? देखो यहाँ पे चार्ल्स पंचम हिंद महासागर में हितों को छोड़ने के लिए यहाँ पे ये हुआ करता था। तो यहाँ पे देखो 1510 में गोवा को छीनकर क्या किया, ठोस शुरुआत की। और गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था, सामरिक स्थल थे। यहाँ पुर्तगाली मालाबार व्यापार नियंत्रण करते थे। दक्षिण में राजाओं की नीति का निरीक्षण भी। इसी आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने मुख्य भूमि दमन और राजौरी और दोभाल बंदरगाहों का कब्जा जमाने में सफल रहा। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी।
क्या नीति अपनाया था? विवाह की नीति। 1515 ईस्वी में मलाक्का और कुर्मुस पर ईरान पुर्तगाली आधिपत्य कायम किया। अकबर जो है पुर्तगाली भारत का एक मजबूत नौसैनिक शक्ति स्थापित हो चुका है। गोवा पर कब्जा कौन किया था? 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर वो कब्जा किया था। 1510 में गोवा आसानी से कब्जा कर लिया गया और बीजापुर का सुल्तान प्रमुख पतन था और अलेक्जेंडर के बाद पहली भारतीय क्षेत्र जो यूरोपियों के अधीन आया, मलाक्का 1511 में पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। ठीक है। और लाल सागर के मुहाने में सकत्रो द्वीप और समुद्रा और सचिन दुर्ग, श्रीलंका, कोलंबो इत्यादि नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड इत्यादि संपर्क स्थापित किए गए। 1518 में पुर्तगाल ने चीन पर द्वीप का बस्ती बसानी शुरू की। पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य किया। 1531 में चावल, 1532 में द्वीप, 1534 में सॉल्सेट, बेशिंग, विवेक ईस्वी में ये सब किए थे। तो हम लोग देखें क्या जो पुर्तगाली जो है वो उस समय पहले कौन था? फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडो। उसके बाद कौन था? अल्फोंसो अल्बर्गो। वो वाइसराय 1515 ईस्वी में पुर्तगाली सत्ता का 1509 में वाइसराय बन गया। और 1502 में कालीकट और जोमडिंग का रिलेशन था। जोमडिंग जो कालीकट और पुर्तगाली का रिलेशन हुआ था। वास्को डी गामा कब आया? 1498 में वास्को डी गामा आया 17 मई 1498। उस समय बार्थोलोमेव जो था उस समय क्या किया था? पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंचा था, जिस जगह को क्या केप ऑफ गुड होप कहते हैं। इस तरह से हम लोग का उस समय एक चीज़ कालीकट से जो है काली मिर्च लेके जाया करता था। पुर्तगाली काली मिर्च का व्यापार करते थे। ठीक है, काली मिर्च, ये याद रखना जरूर। तो उसी प्रकार और एक है, बहुत कुछ है इसमें इम्पॉर्टेंट, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो अकबर पुर्तगाली, तो सेकेंड हम धीरे धीरे ये पुर्तगाली प्रशासन पढ़ेंगे कल, और आप लोग को रेगुलर पढ़ाते जाऊंगा इस तरह से।